নমস্কার, আমি দেবাশিস চক্রবর্তী। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি কোচবিহারের বি ওয়েল পলিক্লিনিক সেন্টারে। এই পলিক্লিনিক সেন্টারে কিন্তু বিভিন্ন ডাক্তারবাবুরা আসছেন, ডাক্তারবাবুরা রুগীদের দেখছেন এবং আজকে আমি সুযোগ পেয়েছি একজন স্বনামধন্য ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলার। নেউটিয়া গেটওয়েলে উনি বসেন এবং কোচবিহারবাসীদের জন্য কিন্তু তিনি বি ওয়েল পলিক্লিনিকেও আসছেন। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, नेउटिया गेटवेल থেকে। सर, आपको पहले नमस्कार और शुभकामनाएं हमारे साथ बात करने के लिए। আমরা ডাক্তারবাবুকে পেয়ে গেছি আজকে। ডাক্তারবাবু যদিও বা কনভারসেশন হিন্দিতে করবে, আমি কিছুটা আপনাদের জন্য বাংলাতেও করে দেব। আমরা কথাবার্তা হিন্দিতেই আমরা চালাবো, ইন্টারভিউটা আমরা হিন্দিতেই নেব, তবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। তবু আমি কিছুটা বাংলাতে অবশ্যই বলে দেব। যে বিষয়টা রয়েছে यूरोलॉजी নিয়ে আমি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করব, डॉक्टर साहब ये सब्जेक्ट क्या है? यूरोलॉजी क्यों आएंगे? यूरोलॉजिस्ट कब दिखाएंगे पेशेंट? उनको कैसे पता चलेगा मुझे यूरोलॉजिस्ट दिखाना है? देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यूरोलॉजिस्ट, यूरो मतलब यूरिन होता है, मतलब यूरिन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बहुत लोगों को यूरिन में रुकावट होता है, या फिर यूरिन बार बार आता है, यूरिन में जलन होती है, या फिर यूरिन करने के बाद भी ऐसा लगता है कि उनका यूरिन क्लियर नहीं हुआ। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। या किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है, या किसी को किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम है, या फिर किसी को पेशाब की नली सिकुड़ गई है, नैरो हो गया है, या बच्चों में जैसे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो किडनी की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किडनी में रुकावट होता है, ट्यूब के अंदर जो कि पेशाब की नली होती है उसके अंदर नैरोइंग होता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। এই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করার পরে ডাক্তারবাবু যেই কথাগুলো বললেন সেগুলো কিন্তু আপনারা আবার রিমাইন্ড করে একবার দেখবেন, কেননা যে কেন আপনি ইউরোলজিস্টের কাছে আসবেন সেই কারণগুলো কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন। যে ইউরোলজিস্টের কাছে আপনি তখনই আসবেন যখন আপনার এই সমস্যাগুলো হবে যেগুলো ডাক্তারবাবু বললেন। डॉक्टर साहब, और एक चीज हमेशा जो एज ए पेशेंट जो डॉक्टर के आसपास नहीं होते हैं, आम पेशेंट, उनमें यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब वो सोच नहीं पाते किस बारे में हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाए और कब हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए। देखिए, नेफ्रोलॉजिस्ट जो नेफ्रो एक टर्म है, नेफ्रॉन किडनी जो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो किडनी फंक्शन और किडनी का जो फंक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको वो डील करते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं CKD, किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज या लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे किडनी का फंक्शन लॉस होता है। तो जो सिर्फ किडनी का जो फंक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। लेकिन अगर यूरिन बन रहा है, यूरिन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो रहा है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी किडनी खराब होता है। तो अगर यूरिन के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है, यूरिन करने में प्रॉब्लम है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, या किडनी में कोई कैंसर है, ब्लैडर में कोई कैंसर है, तो इन सब चीज़ के लिए, इन सब बीमारियों के लिए एक यूरोलॉजिस्ट का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर किसी का किडनी का फंक्शन खराब हो रहा है, किडनी का फंक्शन तो तभी पता चलेगा जब हम टेस्ट करेंगे। जैसे कि क्रिएटिनिन बढ़ गया है ना, तो क्रिएटिनिन किडनी फेल होने के मेनली 3 कारण होते हैं। एक को बोलते हैं प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल। प्री रीनल मतलब किडनी के ऊपर का चीज़ है। अगर जैसे किसी अब आप समझाने के लिए हम कैसे बताएं कि मान लीजिए किसी को डायरिया हुआ, सीवियर डायरिया हुआ, उनमें कई बार किडनी की समस्या आ जाती है, तो ये प्री रीनल कॉज है। या फिर रीनल कॉज अगर किडनी के अंदर में कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे कि बहुत सारे किडनी की बीमारियां होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कि जो किडनी का जो स्ट्रक्चर है, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स जो टॉक्सिन बनता है, उसका काम है किडनी को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। अगर किडनी का फंक्शन हैम्पर होता है, खराब होता है, तो ऐसे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और उसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। तो जिन लोगों को किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके जैसे अगर किडनी फेलियर हुआ, तो ये 2 जो कारण है, प्री रीनल और रीनल, इसके लिए
शायद बहुत लोगों को ये बात समझ ना आए, हाँ, लेकिन इसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। पोस्ट रीनल मतलब किडनी ने यूरिन तो बना दिया, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो रहा है, वो अच्छे से ब्लैडर में नहीं आ रहा है, यूरेटर में कहीं अटक रहा है। और ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, या फिर पाइप में कोई नैरोइंग है, पतला हो गया, उसकी वजह से अटक सकता है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किडनी का फेलियर हो रहा है तो उसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब किडनी जो फंक्शन करता है, हाँ। उसको जांच करने के लिए यूरोलॉजिस्ट का दिखाना जरूरत होता है जी। और किडनी के अंदर अगर कोई बीमारी होगा जी। तो नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने का जी जरूरत है। जी, यही मतलब जो यूरोलॉजिस्ट है उसको मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं। किडनी फेलियर का जो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट है अगर कहीं पे किडनी के में रुकावट, वो रुकावट स्टोन की वजह से होता है, सबसे ज़्यादा स्टोन की वजह से हो सकता है, या फिर जो जैसे एक बीमारी होती है जो यंग एज में बच्चों को होती है, यूपीजी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब किडनी और पेल्विस के जंक्शन में अगर ट्यूब का नैरोइंग है तो उसकी वजह से भी किडनी का लॉस होता है ना। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम सर्जिकली या यूरोलॉजिस्ट कुछ मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं। मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजों को, अगर कोई रुकावट है ना, अगर रुकावट के अलावा जो कारण होते हैं, जैसे डायबिटीज़ की वजह से अगर किडनी खराब हो रहा है, हाइपरटेंशन की वजह से किडनी खराब हो रहा है, या कोई और कॉज है जैसे ऑटो इम्यून का कॉज बोलते हैं, तो उसकी वजह से अगर किडनी खराब हो रहा है, या कोई पेशेंट डायलिसिस में चला गया, तो ऐसे पेशेंट्स को नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और अगर कहीं किडनी में कोई रुकावट है, वो रुकावट किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, या फिर जो यूरेथ्रा जो नली होती है जो ब्लैडर से यूरिन को लेके बाहर की ओर फेंकता है, अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर कोई रुकावट है, उसकी वजह से किडनी अगर अफेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। मोटे मोटे तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि अगर कोई स्टोन की वजह से या प्रोस्टेट की वजह से या कोई ट्यूमर की वजह से या ट्यूब में नैरोइंग की वजह से अगर किडनी में कुछ खराबी है, तो उसके लिए यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब साफ बात ये है, जो जैसे हम आमतौर पर जानते हैं, जैसे हम कभी यूरिन करने जाते हैं, यूरिन का जो स्तर है जो वो पतला हो गया या कम हो रहा है, या होना मतलब मुझे लग रहा है होगा यूरिन, लेकिन जब बाथरूम में जाते हैं यूरिन नहीं होता है। हाँ, तो ऐसे जो सिम्टम्स आपने बताए, ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को हैं तो उनको एक यूरोलॉजिस्ट दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, और एक आम मुश्किल होता है आम नागरिकों के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक समस्या होता है, वो क्यों होता है और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि है, ग्लैंड है जो ब्लैडर और यूरिथ्रा वो ट्यूब है जो यूरिन को ब्लैडर से लेके बाहर की ओर फेंकता है, जो हमारे लिंग के रास्ते पास करता है। तो ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन पे, मुंह पे एक ग्लैंड होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ओरल कैविटी में टॉन्सिल ग्लैंड होता है, ठीक वैसे ही एक ग्लैंड होता है जिसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं। ये शुरू में यंग एज में एक सुपारी जो होता है उसके आकार का होता है। जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता है, इसका साइज बढ़ता है। इसका साइज बढ़ना एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि जैसे हमारा उम्र जैसे जैसे बढ़ता है, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में रिंकल्स आता है, आंखों की रोशनी कम होती है, एक एजिंग प्रोसेस है। ठीक वैसे ही प्रोस्टेट का भी साइज उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, और इसका एक ऐसा लोकेशन है कि जिसके थ्रू यूरिथ्रा पेशाब की नली क्रॉस कर रही है, अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा तो यूरिथ्रा नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और यूरिन में रुकावट और यूरिन के कई सारे सिम्टम्स, जैसे कि यूरिन बार बार आना, दिन में भी रात में भी, यूरिन की अर्जेंसी होती है, यूरिन का फ्लो एकदम स्लो हो जाता है, वेग कम हो जाता है, यूरिन क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे सिम्टम, यूरिन कंट्रोल में भी नहीं रहता है, कई बार यूरिन कंट्रोल में भी नहीं रहता है, यूरिन निकल जाता है। तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स आने लगते हैं जो प्रोस्टेट के बढ़ने के वजह से होते हैं। ऐसे सिम्टम्स ज़्यादातर 50 जो प्रोस्टेट की जो ये वाली समस्या है जिसको हम BPH बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, वो यूजुअली 50 साल के बाद ज़्यादातर होता है। कई बार यंग एज में भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी कॉमन है यंग एज में भी ऐसे प्रॉब्लम, लेकिन उसका कारण प्रोस्टेट का बढ़ना नहीं होता है, उसको हम एक प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। मतलब प्रोस्टेट में कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन होने की वजह से, कोई इन्फेक्शन होने की वजह से
ऐसे प्रॉब्लम्स यंग एज में भी यूजुअली 50 के बाद ही प्रोस्टेट का Usually- संभावना होता है हाँ, ज़्यादा। 50 के बाद जो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग BPH बोलते हैं। BPH मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और यंग एज में 40-30s में ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फ्लामेशन, कोई सूजन, कोई इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी सिमिलर प्रॉब्लम होते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो सालों से यूरोलॉजिस्ट जो पेशेंट देखते आ रहे हैं, आम तरह से पेशेंट मतलब हमारे नॉर्थ बंगाल में, कुछ बिहार में या सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल में किस तरह का पेशेंट माने आमतौर पे क्या परेशानियां उनको होती है? आम परेशानियां किडनी का क्या परेशानियां होती देखिए, अगर मैं यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस रीजन में, नॉर्थ बंगाल के रीजन में स्टोन प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है? है। बहुत है। वो स्टोन किडनी में भी हो सकता है, किडनी से नीचे जो ट्यूब आती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं उसमें भी होता है। स्टोन ब्लैडर के अंदर भी बन सकता है, यूरिथ्रा के अंदर भी स्टोन बन सकता है। तो स्टोन की समस्या काफ़ी कॉमन है और स्पेशली हिली एरियाज में और भी ज़्यादा कॉमन है। साथ ही ओल्ड एज में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, वो तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो तो हर जगह वैसा रहता है। तो खासकर ये स्टोन और प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है। और स्टोन आप बोल रहे हैं जी, इस एरिया में इसका क्या खाने पीने का कोई संबंध है क्या इसके बीच में? खाने पीने का संबंध तो इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन कॉज होता है स्टोन बनने का वो होता है वाटर इंटेक कम करना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है ना। तो या फिर कई लोग उनका ज़्यादा नॉनवेज डाइट ज़्यादा लेने से, या फिर एक्सेस सॉल्ट खाने से, या फिर कोई ओबीज पेशेंट है, या किसी को किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से स्टोन काफ़ी बार बनने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, आप बोले पानी के बारे में दो राय हम हमेशा सुनते हैं। नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस पानी पीना, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो भी किडनी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। बहुत कम पी रहे हैं तो भी किडनी के लिए अच्छा नहीं है। दिन में एक साधारण व्यक्ति को कितना लीटर पानी पीना एक साधारण व्यक्ति को जो अभी जो क्लाइमेट है ह्यूमिड और थोड़ा हॉट भी है, अभी रेनी सीजन का टाइम है, तो इसमें कम से कम 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। मतलब ढाई बोतल। यस, एवरेज बोले तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीना चाहिए। और आपको कम से कम पूरे 24 आवर्स में 7 से 8 बार यूरिन पास करना चाहिए। अगर आप उससे कम पास कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा पास कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। कभी कभी रात को हम देखते हैं डॉक्टर साहब, जब बहुत पानी पीने का मन करता है, पानी पीते हैं, वो क्या मतलब ये किडनी के लिए कोई हानिकारक स्थिति पैदा करती है क्या? नहीं, रात में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सोने के रात को हम कभी कभी बहुत, हाँ, सोने के बाद बोतल लेके सोता है कोई, एक बोतल खत्म हो गया, दूसरा बोतल फिर भर लिया। नहीं, ये क्या कोई किडनी के लिए प्रॉब्लम? नहीं, देखिए, सोने के लिए 6 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप होना चाहिए। अनइंटरप्टेड मतलब बिना जगे आपको 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। अगर आप बार बार उठ रहे हैं और पानी पी रहे हैं तो आपको यूरिन करने भी बार बार जाना पड़ेगा, तो ये तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। আমরা শুনলাম যে জল কিন্তু কিডনি, যদি আপনি জল খান কিডনিকে ভালো রাখার জন্য খুব অতিরিক্ত জল খেলেও কিন্তু হবে না, আবার খুব কম জল খেলেও হবে না। ডাক্তারবাবু বললেন যে এই বর্তমান সিজনে, এই মরশুমে কিন্তু কম করে আপনাকে 2.5 থেকে 3 লিটার জল খেতে হবে, বা ম্যাক্সিমাম 5 লিটার भी तो नहीं, 5 लीटर ज़्यादा है, 5 लीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। মিনিমাম আপনি 2.5 থেকে 3 লিটার জল খাবেন এবং রাত্রিবেলায় বা প্রত্যেক দিন আপনি 7 থেকে 8 বার ইউরিন পাস করবেন, সেটা কিন্তু কমন কিডনিকে ভালো রাখার জন্য। এবং কিডনি সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানলাম, ইউরোলজি জানলাম, এবং এখানে আমাদের নর্থ বেঙ্গলে বিশেষ করে পাথর এবং প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড তো ইউনিভার্সাল প্রবলেম, সেটা ডাক্তারবাবু বলে, পাথরের প্রবলেমটা কিন্তু প্রচুর ডাক্তারবাবুরা দেখছেন। डॉक्टर साहब, और एक बात, हम तो बात कर लिए किडनी के बारे में क्या क्या हो सकता है, तो आजकल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, आप लोग हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है, चिकित्सा जो ट्रीटमेंट पॉलिसी है, ट्रीटमेंट पद्धति है, इसमें कितना चिंता की विषय है? किडनी का कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो पेशेंट को कितना इजीली वो इस दौर से जा सकता है, या खूब परेशानी की बहुत बात होता है? देखिए, आजकल का जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें हम किडनी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट
इनिशियल स्टेज में हम दवाइयों से भी कर सकते हैं। अगर किसी को स्टोन की वजह से या कोई, जैसा कि मैंने बताया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किडनी का फेलियर हो रहा है, उसको हम सर्जरी के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ का प्रॉब्लम है तो और उनका एंड स्टेज रीनल डिजीज चला गया है, जिसको CKD स्टेज 5 कहते हैं, तो वैसे लोगों को डायलिसिस पे भी काफ़ी दिन तक हम रख सकते हैं। उसके बाद हम अगर कोई ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है और उनके पास अवेलेबल है तो ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। तो हर तरह की ट्रीटमेंट हमारे पास किडनी रिलेटेड मौजूद है। একদমই যে ডাক্তারবাবু যেটা বললেন যে কিডনির যে সমস্যা যদি থেকে থাকে, তবে আজকালকার যে চিকিৎসা পদ্ধতি আছে খুব ইজি ওয়েতে কিন্তু পেশেন্টকে চিন্তা করার খুব একটা কারণ নেই, কেননা চিকিৎসা পদ্ধতি আজকালকার দিনে এতটাই ভালো যে আপনি কিন্তু ইজিলি আপনার যে অসুখটা হচ্ছে সেই অসুখটা কিন্তু আপনি ইজিলি আপনি সেটার থেকে বের হতে পারবেন বা আপনি সুস্থ হতে পারবেন। আজকের দিনে যে চিকিৎসা পদ্ধতি এতটাই ভালো হয়েছে যে আপনারা কিন্তু এই চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু নিজেকে যদি সঠিক সময় মতো ডাক্তারবাবুদের দেখান আসেন, তাহলে কিন্তু আপনারা খুব इजी ওয়েতে কিন্তু আপনারা সুস্থ হয়ে যেতে পারবেন। डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे जो लोग जो पेशेंट जिसको होता है अर्ली स्टेज में डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, बहुत बार जब वो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में जाता है तब दिखाते हैं, तो ये जो मानसिकता है ये बदलनी जरूरी है कि नहीं? ये तो मानसिकता हमारे पूरे भारतवर्ष में ही है कि कोई भी रोग जब होता है, इनिशियली लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग पहुंचते नहीं हैं, कुछ पहुंच नहीं पाते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट कितनी भी जटिल बीमारी हो, अगर उसको हम इनिशियल स्टेज में अगर हम पकड़ लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। वही रोग अगर लेटर स्टेज में, बाद के एडवांस स्टेज में आता है, तो एक वो बीमारी जिसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते थे, क्योर कर सकते थे, वो नॉन ट्रीटेबल या अनक्योरेबल हो जाता है। तो किसी भी बीमारी को इनिशियल स्टेज में पकड़ना बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लेकिन जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली उनको जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को देखते हैं, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो भी यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। जैसे मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, उसके लिए भी यूरोलॉजिस्ट अपना एक्सपर्टीज से उसको ट्रीट करते हैं। और किडनी का जो कैंसर या उसके रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस होता है, उसमें यूरोलॉजिस्ट का क्या पार्ट है? जी, उसको हम यूरो ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किडनी कैंसर या फिर ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या पेनिस का कैंसर हुआ या टेस्टिकुलर कैंसर, ये सारे कैंसर के भी एक्सपर्ट होते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। मतलब यूरोलॉजिस्ट के पास इन सब का पूरा चिकित्सा ट्रीटमेंट रहता है? जी, रहता है। अगर कोई समय पे आए जी, तो ठीक कर सकते हैं यूरोलॉजिस्ट? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और लोग कुछ भी समस्या होता है रोग का, डिजीज का, वो किंतु पहले चले जाते हैं चेन्नई, बेंगलोर या इस तरह उन लोग ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं। तो इस वहाँ जो जिस आशा से उन लोग जाते हैं उनको शायद अच्छा उनको रिस्पांस मिलता है वहाँ पर, उस तरह का ट्रीटमेंट क्या आपके यहाँ आप दे सकते हैं या हमारे यहाँ होता है अभी? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो देश के अलग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और यहाँ काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना, ट्रीटमेंट लेना, फिर आना, फिर फॉलोअप के लिए भी जाना पड़ता है, पैसा का भी खर्च होता है, बहुत सारी पूरा फैमिली एक तरीके से देखे तो उसमें परेशान होता है। तो ऐसे जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, जैसे कि लेजर स्टोन ट्रीटमेंट, प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट या एंडोस्कोपिक, माइक्रो सर्जरी या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जो भी बाहर देश के मेट्रो सिटीज़ में जो होते हैं, वो सारे ही ट्रीटमेंट हमारे पास भी उपलब्ध है और बहुत सारे पेशेंट्स आते भी हैं और उस सुविधा का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और लोगों को, हमारा काम ही लोगों को सेवा देना और अच्छी से अच्छी सेवा हम दे रहे हैं। नॉर्थ बंगाल के जो पेशेंट है, जो हमारे ये प्रोग्राम के नॉर्थ बंगाल सहित पूरा इंडिया में या बाहर भी देखेंगे, क्या बोलेंगे थोड़ा इन जो इस किडनी के समस्या में अभी भुगत रहे हैं उनके बारे में, उनको क्या बोलेंगे? जिन लोगों का भी एज 50 के ऊपर है या फिर जो लोग डायबिटिक हैं या फैमिली हिस्ट्री है किडनी प्रॉब्लम का या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर ओबीस पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपना किडनी फंक्शन टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे कराते रहें। उसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, यूरिन रूटीन टेस्ट होता है। आप अपने डॉक्टर से मिलके और उसको आप एक रेगुलर इंटरवल पे अगर आप कराते हैं
और इनिशियल स्टेज में आपको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है तो उसको आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और किडनी की एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली है उससे आप बच सकते हैं। ডক্টর অভিষেক কুমার সিং যিনি নেউট্রিয়া গেটওয়েলে কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট তিনি কিন্তু বিওয়েলে কিন্তু বসছেন এই মুহূর্তে কিন্তু প্রত্যেক মাসেই তিনি আসছেন। আপনারা যারা ডক্টরবাবুকে দেখাবেন অভিষেক কুমার সিংকে তারা কিন্তু বিওয়েলে এসে কোচবিহার কর্মচারী ভবনের পাশে এই বিওয়েল আপনারা কিন্তু এই বিওয়েলে এসে তাদের যে কর্ম রয়েছেন যারা এখানকার অফিসিয়ালস রয়েছেন বা রিসেপশনে তারা আপনারা কিন্তু কথা বলতে পারেন। অভিষেক কুমার সিং স্বনামধন্য একজন ডাক্তার, তিনি কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট, আগেও বলেছি। যদি কোনো ইউরোলজিস্ট যদি কোনো কিডনির সমস্যায় আপনারা ভুগছেন বা আপনারা ভুগতে পারেন বা এরকম আশঙ্কা হয় আপনারা কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারবাবুকে দেখাতে পারেন। এবং डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इनका जो समस्या है ये तो हमारे पानी का भी एक समस्या है यहाँ पर, लोग स्वस्थ रहे। जी। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।